का पार्टनरशिप व्यवसाय है जो साझेदारी व्यवसाय जिसको हम लोग करते हैं। जब साझेदारी व्यवसाय का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पार्टनर किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय शुरू करते हैं और वो निश्चित करते हैं कि किस अनुपात में वो अपना लाभ को बांटेंगे, तो उसी को हम साझेदारी व्यवसाय करते हैं। तो उसमें हर पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग समय अलग अलग तरीका का सिद्धांत दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम एक सवाल बताते हैं जिस पर 3 पार्टनर हैं, सुलेखा, जयमाल, शिव, क्रमशः 5,000, 4,500 और 7,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। सुलेखा, जयमाल तथा शिव क्रमशः 5,000, 4,500 तथा 7,000 लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11,550 रुपये का लाभ हुआ तो ये किस हिसाब तो उनका हिस्सा क्या होगा? लाभ का हिस्सा क्या होगा? यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 पार्टनर हैं, सुलेखा, जयमाल, शिव, जो क्रमशः 5,000 रुपया, 4,500 रुपया और 7,000 रुपया लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर उनके बीच कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है कि वो लोग किस हिसाब से अपना लाभ को बांटेंगे। तो ऐसा सवाल जब आता है तो उसमें हम लोग सीधे उन तीनों का पूंजी का अनुपात निकालते हैं। पूंजी का अनुपात, तो तीनों की पूंजी का अनुपात निकाला जाएगा। तीनों की पूंजी का अनुपात पूंजी का अनुपात बराबर 5,000 × 4,500 × 7,000। यहाँ पर क्या होगा? 10:9 कट गया 5 × 50, 5 × 45, 14 × 70। यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 10, यानी इसका हिस्सा हो जाएगा। ये लोग जो बांटेंगे लाभ का हिस्सा, लाभ का हिस्सा बराबर उनका होगा कितना? 10/33, 9/33 तथा 14/33। वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ है? 11,500 रुपया। तो अब तीनों को इस रेशियो में जो तीनों का ये आया है 10/33, 9/33, 14/33, यानी सुलेखा का हुआ 10/33, जयमाल का हुआ 9/33 और शिव का हुआ 14/33। इसी अनुपात में हम इस लाभांश को, जो लाभ आया है, इसको हम लोग बांट देंगे। तो सुलेखा का हिस्सा, सुलेखा का हिस्सा कितना होगा? सुलेखा का हिस्सा बराबर 11,550 × 10/33।
तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, 11 का पारा में 11 3 35, 11 11 5 150, यानी इसका हो जाएगा कितना, बस सुलेखा का हिस्सा बराबर 11,550 गुणे 10/33, 33 से कटा 350 में, यानी 3,500। इसी प्रकार जयमाल का हिस्सा, जयमाल का हिस्सा कितना होगा, बराबर 11,550 गुणे 9/33, 3,150, 9×45, 9×27, 40। तो इसके बाद शिव का हिस्सा, शिव का हिस्सा, शिव का हिस्सा बराबर 11,550 गुणे 14/33, यह आ गया 350 गुणे 14, 4,900, 4,900। तो तीनों का ये जो हुआ, इतना रुपया तीनों को लाभ मिलेगा। 11,550 रुपया में सुलेखा का हिस्सा हो गया 3,500, जयमाल का हिस्सा 3,150 और शिव का हिस्सा 4,900 रुपया। इस प्रकार ये सिंपल पार्टनरशिप का व्यवसाय का था सम, जो हमने यहाँ समाधान किया। अब आगे और इसी तरह के सवाल आएंगे जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग दिया रहेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे उसको बनाएंगे। अगला सवाल है, शोभा और मसूद ने 2,50,000 रुपए में गाड़ी खरीद कर उसे 2,62,500 रुपए बेचा। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था, तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। तो पहले हमारा यहाँ देखते हैं कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, लाभ आएगा। तो यहाँ पर लाभ, पहले लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 2,62,500 और क्रय मूल्य कितना है, 2,50,000। तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 12,500, 12,500 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ सवाल है कि गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया। शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया, 1.5 गुना पैसा लगाया। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो दोनों के मूलधन का अनुपात, इसलिए दोनों के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात बराबर कितना होगा, दोनों के मूलधन का अनुपात होगा बराबर शोभा का मूलधन बटा मसूद का मूलधन। शोभा का मूलधन बटा मसूद का मूलधन। मसूद का मूलधन, शोभा का मूलधन कितना है, शोभा का मूलधन बराबर क्या है, शोभा का मूलधन मसूद के मूलधन का 1.5 गुना। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, एक कितना लिख सकते हैं, मसूद का मूलधन गुणे 2, मसूद का मूलधन गुना
डेढ़ बट्टा मसूद का मूलधन, मसूद का मूलधन, मसूद का मूलधन गुना डेढ़ बट्टा मसूद का मूलधन। इसका मतलब यहां पर होगा 3, ऊपर में 3 मसूद का मूलधन और मसूद का मूलधन ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3/2, 3/2, 3/2/1 होगा। ये मसूद मसूद कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए दोनों का रेशियो हो जाएगा बराबर 3:2, 3:2। यानी शोभा का लाभ, इसलिए शोभा को जो मिलेगा, शोभा का लाभ बराबर 12,500 रुपया लाभ हुआ था। 12,500 गुने 3/5 और इसका हो जाएगा मसूद का होगा, मसूद का लाभ बराबर 12,500 गुने 2/5। ये आएगा कितना? साढ़े 7,000, 7,500 और 5,000 दोनों का लाभ मिल गया। शोभा को मिलेगा 7,500 और मसूद को मिलेगा 5,000। इस प्रकार है। दूसरा सवाल।